हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हम करेंगे इसकी डेफिनेशन एंड देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 3 टाइप्स के होंगे, जो एग्जाम में भी आए हुए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है जब हम किसी भी फंक्शन का अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, जैसे इसकी नोटेशंस क्या होंगी, हमने ये सबने किया हुआ है पहले। y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, जिसकी नोटेशन है y1 भी इसको लिख सकते हैं एंड dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अगर हमने dy अपॉन dx का अगेन डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी नोटेशन होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम बोलेंगे डबल डेरिवेटिव। ओके, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, या डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड इसकी नोटेशन होगी y2 भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, डबल डेरिवेटिव का अगेन जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव बन जाएगा, और इसकी नोटेशन होगी y3 भी हो सकती है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू भी लिख सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन से, जिसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए लॉग एफ एक्स का ये फॉर्म हो गई, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, एंड कॉस अपॉन साइन विल बी कॉट एक्स। क्लियर? ये तो आ गया हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो उसको हम डिनोट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये आ गया आंसर। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ देन अगेन उसका डेरिवेटिव लेना है हमने। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो ये डबल डेरिवेटिव तक ही रहेगा। ओके, तो ऐसे इसको निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, देन उसका फिर अगेन डेरिवेटिव निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसी टाइप के अंडर हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में भी आया हुआ है। इसमें 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है हमने ऑफ दिस फंक्शन x रेज टू पावर 4 इंटू लॉग एक्स। ये 2 फंक्शंस हो गए, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो डेट मीन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ओके, तो पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सोल्यूशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 4x क्यूब। तो इसको हमने सही करके लिख लिया, ये बनेगा हमारे पास x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू लॉग x। क्लियर? ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव। नाउ अगेन डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 4 साथ में आएगा, और अगेन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विच इज 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड मीन्स लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये आएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको भी सही करके लिखेंगे, ये बनेगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर आ जाएगा कैंसिलेशन करके 4x स्क्वायर, 4 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ओके, प्लस देन 4 इंटू 3 इज 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये हो गया डबल डेरिवेटिव। देन ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है हमने। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फंक्शन को अगेन डेरिवेटिव करना है इसका। ओके, तो ये आएगा 6x प्लस, तो ये बनेगा, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 6x, ये बनेगा 8x। ओके, तो ये पहले ही हमने 7x स्क्वायर लिख लेने थे, तो यहाँ नहीं किया तो हमने यहाँ कर दिया, तो इसको हम ऐड कर देंगे फिर। ओके, देन प्लस 12, अब इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस देन लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ठीक करके लिखेंगे इसको, 6 प्लस 8 विल बी 14x प्लस ये बनेगा 12x प्लस 12 इंटू 2 इज 24x इंटू लॉग x। क्लियर? देन अब इसको सही करके लिखेंगे, 14 प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास 26x प्लस 24x इंटू लॉग x। क्लियर? नाउ अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है डी 4y अपॉन डी एक्स 4
एंड विच इज इक्वल टू 26 अकेला आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 24 इंटू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। नाउ विच विल बी इक्वल टू, देखिए 26 ये कैंसिल ही हो जाएगा, 24 ही आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 50 प्लस 24 log x। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नाउ टाइप नंबर सेकेंड, इसमें हम लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, जैसे हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की हुई है, बिल्कुल उसमें सेम ऐसे ही dy/dx वैसे ही निकालना है, देन इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालना है आपको। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आए हुए हैं दोनों क्वेश्चंस। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमने dy/dx निकालना है इसमें, जैसे हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में किया था। ओके, जिसने ये वीडियो देखी होगी तो उसको आता होगा ये कैसे करना है इसको। तो हमारे पास पहले तो dx/dt करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इन दोनों को ही हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, ये बनेगा a एज इट इज आ गया, एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये हमारे पास बन गया 2at। क्लियर, देन y का डेरिवेटिव लेंगे, दिस विल बी dy/dt इज इक्वल टू 2a एंड t का डेरिवेटिव 1, देन दिस विल बी 2a। क्लियर, देन dy/dx हमारे पास आ जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। अगर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता तो इसकी वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहां जाकर भी देख सकते हैं आप। ओके, तो देन अब इसकी वैल्यूज को पुट करना है। dy/dt की वैल्यू हमने निकाली है 2a डिवाइडेड बाय, एंड वैल्यू ऑफ dx/dt इज 2at। तो ये कैंसिल हो गए दोनों, हमारे पास आंसर आ गया 1/t। क्लियर, अब ये तो निकल गया सिंगल डेरिवेटिव, अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब हम ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा हमारे पास d²y/dx² इज इक्वल टू, अब देखिए हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये 1/t है, पहले तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, जैसे ये फॉर्म है हमारे पास, ये फॉर्म हम यूज कर रहे हैं इसमें। देखिए 1/, अगर हमारे पास fx मीन्स कोई भी फॉर्म होगी अगर 1/, तो उसका हमने डेरिवेटिव कैसे निकालना है, -1/fx की होल स्क्वायर। ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर फर्स्ट है, तो उसमें मैंने ये सभी डिटेल में बताए हुए हैं ये फॉर्म्स। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx। तो हमारे पास fx की जगह पर क्या है यहाँ t, तो हमने लगा लिया -1/t² इंटू डेरिवेटिव ऑफ t। ओके, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt/dx, -1/t² इंटू dt/dx। अब देखिए dx/dt की वैल्यू कितनी है, 2at। अगर हम इसको उल्टा दें तो हमारे पास क्या बनेगा, -1/t² मल्टीप्लाई बाई dt/dx की वैल्यू है हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1/2at। इसको मीन्स 1/ कर देंगे हम। ओके, क्योंकि 1/dx/dt 1/ करेंगे जब, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2at। क्लियर, तो इसका आंसर आ गया -1/2at³, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए बिल्कुल जो इसका ये सेकेंड पार्ट है, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें सिंपली क्या करना है, पहले तो dx/dθ निकालेंगे, दिस विल बी 1 + cos θ। सेम ऐसे ही dy/dθ निकालेंगे, एंड दिस विल बी a तो एज इट इज आएगा, देन 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस cos θ का आएगा माइनस sin θ, एंड विच विल बी a sin θ। क्लियर, देन dy/dx की वैल्यू आ जाएगी dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ, एंड विच विल बी इक्वल टू dy/dθ इज a sin θ डिवाइडेड बाय dx/dθ है हमारे पास a1 + cos θ। a के साथ a कैंसिल हो गया और हमारे पास बनेगा dy/dx इज इक्वल टू sin θ की वैल्यू इन हाफ, अगर sin θ का हम फॉर्मूला पुट करें ऑफ हाफ द एंगल फॉर्मूला, तो ये हमारे पास बनेगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 डिवाइडेड बाय, तो इसकी वैल्यू है 2 cos² θ/2। ओके, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, देन cos के साथ एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dy/dx इज इक्वल टू tan θ/2।
क्लियर। तो ये तो आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। सिंपली हमने देखिए क्या करना है, जैसे इसमें t वेरिएबल आ गया तो हमने पहले तो 1 अपॉन टी का जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमने निकाल लिया, -1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इनटू सिंपली हमने dt अपॉन dx लिखना है। ओके, तो इसमें भी सेम वही करना है हमने, d डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब देखिए tan का कितना होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ, ये आ गया, ये तो पहले हमने जैसे सिंपल निकालते हैं वैसे लिखना है हमने, मल्टीप्लाई बाय साथ में हमने जो भी ये वेरिएबल होगा, जैसे थीटा हो गया तो इसको हमने लिख देना है डी थीटा बाई डी एक्स। कोई भी वेरिएबल होगा, जैसे टी में था तो इसको हमने लिख दिया डी टी बाई डी एक्स, तो ये थीटा में आ गया तो इसको हमने लिखना है सर लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में बस सिर्फ इतना ही लिख देना है डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्लियर। नाउ विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए डी थीटा बाई डी एक्स हमने निकाला हुआ है डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो इसको ही उल्टा देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 अपॉन ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आएगा तो इसकी हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, देन दिस इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ गया a इंटू, एंड इसको ऊपर सेकेंड में ही चेंज कर देंगे एंड इट्स वैल्यू विल बी सेकेंड रेज टू पावर 4 थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है, इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो 5 मार्क्स में भी आए हुए हैं, 10 मार्क्स में भी आए हुए हैं किसी किसी एग्जाम में। ओके, तो ये इसमें जितने 4-5 क्वेश्चंस लिखूंगी, 1-2 को हम सॉल्व करेंगे, बाकी सभी आपने ही करने हैं। ओके, तो सिंपली हमने मेथड सभी का एक ही होगा। जैसे हमारे पास इसमें फंक्शन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, मोस्ट ऑफ जो इसके क्वेश्चंस होंगे उसमें या तो साइन इनवर्स x होगा या tan इनवर्स होगा या तो उसका होल स्क्वायर लिखा होगा। सिंपली मीन्स 2 ही टर्म्स होंगी, या तो साइन इनवर्स x होगा या tan इनवर्स x होगा। ओके, तो हमारे पास y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x। पहले तो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए ये डबल डेरिवेटिव है, ये सिंगल डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो पहले हम निकालेंगे सिंगल डेरिवेटिव एंड विच विल बी इक्वल टू, अब देखिए tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब आगे क्या करना है, यही इसका डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना अब हमने। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, एक ही मेथड होगा, इसी मेथड से ही करने हैं ये सभी क्वेश्चन। ये जो भी है नीचे आएगा, जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ फंक्शन आएगा, इस फंक्शन को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है विद डी वाई अपॉन डी एक्स एज दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी में ऐसे ही इसको शिफ्ट करना होगा हमने। ओके, इज इक्वल टू 1। अब हमने शिफ्ट कर दिया, जब शिफ्ट करेंगे तो इसके बाद हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अगेन डेरिवेटिव लेने के बाद देखिए ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकेंड, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, हमेशा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा देखिए फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस देन सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब देखिए इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू, एंड 1 का डेरिवेटिव कितना आ गया 0। सभी क्वेश्चंस को सेम इसी मेथड के साथ ही करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 10 मार्क्स में भी आए हुए हैं ये कहीं कहीं और 5 मार्क्स में भी आए हुए हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो भी हमने प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस देन 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, हैज दिस रिजल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। ना सेकेंड क्वेश्चन है इसका, पहले तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, वो तो सिंपल tan इनवर्स एक्स था, अब इसमें tan इनवर्स एक्स की होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो इसको पहले तो सॉल्व करेंगे। देखिए ये फॉर्म कौन सी है, एफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म हो गई। ओके, तो पावर आगे आ गई, देन एफ एक्स जो भी हमारे पास tan इनवर्स एक्स होगा रेज टू पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। क्लियर। देन दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको क्या करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स।
क्लियर। अब देखिए tan इनवर्स x जो आ गया, इसको हमने एज इट इज नहीं छोड़ना है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, तो पहले दोनों साइड के ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं हम, क्यों, ताकि हमारे पास tan इनवर्स x की होल स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली हम y पुट करें, तो हमारे पास जो हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो इजीली होगा सॉल्व। ओके, तो इसको पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये क्या है, dy अपॉन डी एक्स। मैंने बताया था कि इसकी नोटेशन हम y1 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने प्रूव करना है वो y1 एंड y2 की फॉर्म में प्रूव करना है, तो इसको हम y1 एज्यूम करेंगे, y1 ही लिखेंगे इसको, एंड ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का बन गया 4 इंटू tan इनवर्स x की होल स्क्वायर। ओके, जो बनेगा 4 इंटू वाई, क्योंकि इसकी हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी y। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, इसमें अब लगाएंगे अगेन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड यहाँ लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम यही फॉर्म लगेगी, एफ एक्स रेज टू पावर एन की, तो 2 आगे आ गया इंटू y1 रेज टू पावर 1 आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव विच इज y2 इज इक्वल प्लस आएगा, देन सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 पावर आगे आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 1 आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन इज इक्वल टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y कितना होगा, y1 मीन्स सिंगल डेरिवेटिव। क्लियर, देन दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये जो है ये सिंपल ही रहेगा, दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब देखिए 2 2 एंड 4, तो ये 2 इधर से कॉमन होकर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 आ जाएगा, एंड ये दोनों 2 खत्म हो जाएंगे इधर से लेफ्ट साइड में से। ओके, तो यहाँ हमें जरूरत नहीं है लिखने की इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू y1 इंटू y2, क्लियर, प्लस देन प्लस y1 की होल स्क्वायर, ये 2 तो खत्म ही हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देन 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ 2 आ गया था 2y1, देन दिस इम्प्लाइज, अब देखिए y1 सभी में y1 है। ओके, तो इधर से हमने कॉमन निकाला y1 एंड इधर जब इसको राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास पीछे बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, y1 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया था जो कैंसिल हो गया, y2 प्लस y1 की होल स्क्वायर है तो एक ही y1 रह जाएगा यहाँ, एंड 2 पहले हमने आगे लिखना है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 2। क्लियर, तो ये हमने कर दिया प्रूव जो हमने प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, पहले सिंपल इसको जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही समझना है, यही मेथड इसमें अप्लाई करना है, इसी के साथ ही ये सॉल्व होंगे। अगर हम यहाँ डिवीजन रूल लगाने लगेंगे तो ऐसे सॉल्व नहीं होंगे ये क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ के बताऊंगी और सेम उनको भी ऐसे ही करना है हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स आ गया। ओके, तो इसको हम इजीली सेम वैसे ही सॉल्व करना है, तो मैं इसको फटाफट सॉल्व करूंगी। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 आगे आ गई पार, देन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर 1 आ गया इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया ये सॉल्व करके 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ डबल डेरिवेटिव ऐसे इस नोटेशन में यूज हुआ है तो हम इसको dy अपॉन डी एक्स ही रखेंगे अब। ओके, देन इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब दोनों की साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट है तो रूट हट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिंपल इंटू dy अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर आएगा। अब इसको डबल डेरिवेटिव नहीं लिखना है, ओके,
होल स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का ये हो गया होल स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा इसका इंटू साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर। क्लियर, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास y, ये हो गया y। अब इसको सेम वैसे ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो इसकी पार आगे आ गई इंटू dy अपॉन dx की पार कितनी आएगी 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy अपॉन dx विच इज डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर, प्लस देन dy अपॉन dx की होल स्क्वायर मीन्स सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 2x इज इक्वल टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy अपॉन dx। क्लियर, अब इन दोनों में से 2 इंटू dy अपॉन dx हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, और अंदर रहेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव, यही टर्म्स बचेंगे पीछे। ओके, प्लस देन अगेन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ बाद में लिख लेंगे, -2 भी हमने कॉमन निकाल दिया बाहर, तो सिंपल x बचेगा इंटू एंड dy अपॉन dx की होल स्क्वायर है यहाँ, तो एक हमने बाहर निकाल लिया, तो पीछे एक ही बचेगा हमारे पास। ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू dy अपॉन dx, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ। ओके, एंड ये दोनों कैंसिल हो गई। क्लियर, तो पीछे हमारे पास जो भी बचेगा यही हमने सॉल्व करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव देन प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है जो लास्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सॉल्व किए हुए हैं सभी, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस। ओके, और 10 मार्क्स में ही आए हुए हैं, जो ये टाइप नंबर 3 में है। क्लियर, इसमें है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर m इंटू साइन इनवर्स x, देन वी हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस x इंटू y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका टाइप का। नाउ पहले हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको नोटेशन देंगे y1, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव को हमने इसमें नोटेशन देनी है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। y1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई रेज टू पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्लियर, एंड विच विल बी ई रेज टू पावर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला m साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ m साइन इनवर्स x, m sin inverse x। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर m sin inverse x इंटू m एज इट इज आ गया इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा y1 इज इक्वल टू, देखिए e रेज टू पावर m साइन इनवर्स x जो है ये किसकी वैल्यू है y की, तो हमारे पास बनेगा my डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम वही प्रोसेस होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया हमने, y1 इज इक्वल टू my आ गया। देन हमने इसको स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करके ये आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, ये बनेगा अब y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसका हमने निकालना है अब डेरिवेटिव। ओके, इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है। नाउ ये बनेगा प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा इसमें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, y1 की होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y11 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। ओके, देन दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, तो ये भी क्या लगेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y1 आ गया। ओके, देन 2y1 कॉमन निकल जाएगा बाहर और अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक y1 ही रहेगा इज इक्वल टू, तो 2 बाहर आ गया m स्क्वायर y1 इंटू y। क्लियर, तो दोनों साइड के ऊपर ये कैंसिल हो जाएंगे, 2y1। ओके, देन दिस विल बी, यही हमने प्रूव करना है अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y, हैंस दिस रिजल्ट, यही हमने प्रूव करना था।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आप इतना ही कर लो, या बुक में अगर इसके साथ के क्वेश्चन हैं उनको ही प्रैक्टिस कर लो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।